आपको यह समझना होगा कि आखिर अचानक खेसारी लाल यादव को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर जनता के असली मुद्दों की बात कर रहे हैं, और जब कोई कलाकार सत्ता से सवाल करता है, तो उस पर सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी जैसे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरे एक राजनीतिक दल के इशारे पर काम करते दिखते हैं, और अब पूरा प्रचार तंत्र खेसारी के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है। खेसारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही जो हर सोचने वाले व्यक्ति को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या आपने एनडीए के किसी नेता को कभी रोजगार या पलायन रोकने की बात करते सुना? नहीं, वो सिर्फ मंदिर और धर्म की बात करते हैं। लेकिन क्या मंदिर से सबको रोजगार मिला? क्या वहां स्कूल या अस्पताल बने? धर्म जरूरी है, लेकिन साथ में शिक्षा और रोजगार भी जरूरी है। अब इस बात को तोड़ मरोड़कर ऐसे पेश किया गया जैसे खेसारी ने सीता माता का विरोध किया हो, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है। इस बयान के बाद भाजपा समर्थित कुछ कलाकार जैसे रवि किशन और निरहुआ ने उन पर हमला बोला। रवि किशन ने उन्हें सनातन विरोधी बताया, जबकि निरहुआ ने उन्हें यदु मुल्ला कह दिया। सोचिए, यह शब्द कितना अपमानजनक है, किसी जातीय पहचान को धार्मिक उपहास के साथ जोड़ देना। लेकिन इस पूरे विवाद में तेजस्वी यादव खुले तौर पर खेसारी के समर्थन में आ गए हैं। दोनों के साथ मंच साझा करने के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जनता के बीच ये जोश इस बात का संकेत है कि लोग अब सिर्फ फिल्मी नहीं, असली मुद्दों की बात सुनना चाहते हैं। असल में खेसारी वही कर रहे हैं जो नेता नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन की बात, जबकि भाजपा समर्थित चेहरे सिर्फ मंदिर, धर्म और पहचान की राजनीति कर रहे हैं। याद कीजिए, जब रवि किशन से पूछा गया कि बिहार के उद्योग गुजरात क्यों चले गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वही खेसारी ने मंच से साफ कहा, अगर गुजरात चमक सकता है तो बिहार क्यों नहीं? बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? और उसी मंच पर उन्होंने जनता से कहा, हमें धर्म के नाम पर मत लड़ाइए, हम पहले से गरीबी से लड़ रहे हैं। इस बार बिहार बदलेगा, सोच बदलेगी, सरकार बदलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वो राम के विरोधी नहीं है, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है। खेसारी का कहना था, अगर सरकार ने कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ता, लेकिन आज भी बिहार के लिए लड़ रहा हूं क्योंकि यही मेरी मिट्टी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार वोट उस सरकार को दीजिए जो रोजगार और शिक्षा की बात करे, न कि सिर्फ धर्म की। दोस्तों, बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सोच का मुकाबला है। खेसारी लाल यादव ने दिखा दिया है कि कलाकार सिर्फ मंच पर नहीं, समाज में भी बदलाव की आवाज बन सकता है। और अगर महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो उसमें खेसारी की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने जनता के दिलों में जगह बनाई है। याद रखिए, धर्म का इस्तेमाल मतों के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। मैं हूं हलीम और आप देख रहे हैं अटॉज न्यूज।